भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। एक ऐसा महासंग्राम जिसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा स्पष्ट कर दी। एक ओर पांडव धर्म, सत्य और न्याय के पक्षधर, तो दूसरी ओर कौरव अहंकार, कपट और अधर्म के प्रतीक। गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी अच्छी तरह संगठित है। यह सेना इतनी विशाल और सुव्यवस्थित है कि मुझे संदेह हो रहा है कि यह युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसे यह एहसास हुआ कि युद्ध केवल संख्या से नहीं बल्कि रणनीति और मनोबल से भी लड़ा जाता है। दुर्योधन जन्म से ही अभिमानी और अहंकारी था। उसे अपनी शक्ति और सेना पर घमंड था, लेकिन जब उसने पांडवों की संगठित सेना को देखा तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से इस डर को साझा करने आया था, लेकिन उसके शब्दों में चिंता के साथ साथ एक कूटनीतिक चाल भी थी। गुरुदेव, यह सेना केवल 5 पांडवों की नहीं है, बल्कि इसमें कई महान योद्धा हैं। भीम और अर्जुन जैसे वीर इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या हमारी सेना इस चुनौती के लिए तैयार है? यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। अधर्मी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर मन में भय और संदेह घर कर जाए तो पराजय निश्चित होती है। दुर्योधन की इस घबराहट ने पहले ही संकेत दे दिया था कि उसकी पराजय निकट है। अगले भाग में जानेंगे कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से आगे क्या कहा और कैसे इस युद्ध का पहला मनोवैज्ञानिक वार हुआ। क्या द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के भय को शांत किया? क्या कौरव सेना मनोबल बनाए रख सकी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भगवद गीता।